ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई अगर दो डिवाइसेस के बीच में, इफ बिटवीन टू डिवाइसेस बोले तो अगर कोई दो आईपीसेक पीयर के बीच में कोई नेट या पैड डिवाइस आता है तो क्या होता है, ईएसपी ट्रैफिक ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि ईएसपी ट्रैफिक को क्या कर दो, इनकैप्सुलेट कर दो यूडीपी से, यूडीपी लगा के 4500 पोर्ट नंबर। दिस इज द सॉल्यूशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि नेटटी काम कैसे करता है। अच्छा ये बताओ, यस और नो में आंसर देना। अगर दो आईपीसेक डिवाइसेज हैं, उनके बीच में कोई नेट या पैड डिवाइस नहीं है, तो क्या मुझे ईएसपी को इनकैप्सुलेट करना यूडीपी से या नहीं करना? नहीं करना, क्योंकि भाई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। हमें क्या करना, अगर दो डिवाइसेस के बीच में कोई पैड डिवाइस या नेट डिवाइस आए तो क्या करना, ईएसपी ट्रैफिक को इनकैप्सुलेट कर देना, किससे? यूडीपी से। आई होप आप यहां तक मेरे साथ समझ गए होंगे कि अच्छा, बीच में अगर कोई नेट या पैड डिवाइस आता है तो ऑटोमेटिकली क्या कर दो, ईएसपी को अपने आप इनकैप्सुलेट कर दो। इसका मतलब क्या है कि अगर दो आईपीसेक डिवाइसेस होते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, जब भी नेगोशिएशन करेंगे पहले उनको पता करना पड़ेगा कि बीच में पैड डिवाइस है या नहीं है। अगर नहीं है तो ईएसपी को वैसा का वैसा जाने दो, अगर है तो क्या करो, उसको यूडीपी से इनकैप्सुलेट कर दो। अगर बीच में कोई पैड डिवाइस आए तो ईएसपी यूडीपी से इनकैप्सुलेट कर दो, नहीं आए तो ईएसपी को वैसा का वैसा जाने दो। अब इसका मतलब क्या है, अगर दो मेरे आईपीसेक डिवाइसेस हैं, आईपीसेक डिवाइसेस के बीच में कोई नेट डिवाइस हो या ना हो, इनको क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई बीच में कोई नेट या पैड डिवाइस आ रहा है या नहीं, दोनों केसेस में। एंड इसी कारण से, मतलब ऐसा नहीं है कि नेट डिवाइस होगा तो ही नेट टी इनेबल होता है। ये जो फीचर है ना जो हम पढ़ रहे हैं नेट टी, जिससे कि हम ये पता लगाते हैं, नेट टी उस फीचर का नाम है। ये फीचर क्या करता है, दो आईपीसेक डिवाइसेस के बीच में नेट या पैड डिवाइस को पता लगाता है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डिवाइसेस को अगर पता करना है तो चाहे नेट डिवाइस हो या ना हो, इनको पता करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए होता क्या है, ये जो नेट टी फीचर होता है, नेट टी feature is by default enabled on Cisco IOS, and if NAT device is found तो क्या होगा, ESP traffic will be encapsulated by UDP port number 4500, and if NAT device is not found ESP traffic will be sent as it is. ठीक है, अब भाई अगला सवाल ये होता है, चलो ठीक है, हमने यहाँ पर अभी ये पता कर लिया कि अच्छा, कि भाई नेट डिवाइस हो या ना हो, पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट को इनेबल रखना पड़ेगा। हो तो क्या करो, चेंज कर दो, नहीं है तो चेंज मत करो, जो भी है, मतलब समझ गए आप। अब इसके बाद अगला सवाल ये उठेगा कि भाई ठीक है, हमने अभी सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि बीच में नेट डिवाइस आए तो कन्वर्ट कर दो, नेट डिवाइस ना आए तो कन्वर्ट मत करो। अब अगला सवाल ये होता है, ये उठेगा कि भाई अगर मेरे पास दो आईपीसेक पीयर हैं, मान लेते हैं मेरे ये दो आईपीसेक पीयर हैं,
इनको पता कैसे चलेगा, इनको पता कैसे चलेगा कि बीच में कोई नेट या पैड डिवाइस है? हाउ दे आर गोइंग टू फिगर आउट वेदर नेट और पैड डिवाइस इज इन बिटवीन और नॉट? इनको क्या पता करना है कि बीच में किसी भी डिवाइस का आईपी चेंज हो रहा है कि नहीं? नेट या पैड का मतलब क्या होता है? अगर कोई नेट हुआ, नेट बोले तो आईपी चेंज हो गया, तो इन दोनों डिवाइसेस को कैसे पता चलेगा कि बीच में नेट या पैड डिवाइस है? अब ये एक दूसरे से पूछ तो सकते हैं नहीं कि अच्छा तेरा रियल आईपी क्या है, तेरा रियल आईपी क्या है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो देयर इज, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ना मतलब एक नई चीज आती है, मतलब नेट टी को, मतलब बीच में कोई नेट डिवाइस है या नहीं, ये पता करने के लिए ये क्या करते हैं, मतलब एक कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। अब वो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूं, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अगेन आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन जिससे कि आपको समझ में आता रहे साथ के साथ। अभी मैं सिनेरियो लेके चल रहा हूं जिसमें कि कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा किसी भी आईपी का, कोई नेट डिवाइस नहीं है। मान लेते ये है मेरा राउटर 2 और ये है मेरा राउटर 4। यहां पर एक पब्लिक आईपी है 101.1.1.10, यहां पर आईपी है 102.1.1.10। अब इन दोनों डिवाइसेस को क्या पता करना है कि बीच में कोई आईपी चेंज हो रहा है या नहीं। इसके लिए देखो क्या होता है, अब मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं, हाउ नेट टी वर्क्स। ये अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, फिर इसको प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखेंगे। बोथ डिवाइसेस कैलकुलेट्स two hashes at their respective, अच्छा लगेगा लिखा हुआ, respective ends and exchange it with each other। जो हैश होते हैं वो दो हैश क्या होते हैं, हैश 1 बोल लो, हैश ए बोल लो, कुछ भी बोल लो। हैश 1 होगा जो इसका खुद का आईपी है उसका हैश, सोर्स आईपी हैश, और हैश 2 क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी हैश। अब मैं ना आपको मतलब ज्यादा समझा नहीं रहा, आपको प्रैक्टिकली साथ के साथ करके दिखा देता हूँ इससे एग्जैक्टली कैसे मैच होता है चीजें। एंड अभी मैं जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ उसमें कोई नेट या पैड डिवाइस नहीं है बीच में, देयर इज नो नेट और पैड डिवाइस। तो अब ये राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 2 अपने एंड पर, मतलब आईपी आईपी लिख लो या फिर पोर्ट भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ता पोर्ट का, तो वैसे पोर्ट लिखें, पोर्ट रहने देते हैं, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अब राउटर 2 क्या करेगा, जब वीपीएन बना रहा होगा, वीपीएन बनाने के टाइम पर ही ये क्या करेगा, अपनी खुद की आईपी उठाएगा, इसको अपनी खुद की आईपी तो पता ही होगी, खुद की आईपी का एक हैश निकालेगा। और एक और हैश निकालेगा। अब अगर मैंने राउटर 2 पर वीपीएन कॉन्फ़िगर किया है तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर क्या लिखा होगा कि भाई इसका पीयर कौन है, तो इसको पता होगा पीयर की आईपी क्या है। और अगर बीच में कोई नेट डिवाइस नहीं है तो पीयर का आईपी क्या होगा, ये वाला आईपी। तो ये क्या करेगा, जो पीयर का आईपी है उसका हैश भी निकालेगा। और ये क्या कर देगा, इन दोनों हैशेस को सेंड कर देगा राउटर 4 के पास।
ये मान लेते हैं ये हैश था सोर्स हैश और ये हैश था डेस्टिनेशन आईपी का हैश। अब जब राउटर 4 के पास ये पैकेट आते हैं, ये हैश आते हैं, राउटर 4 क्या करेगा? राउटर 4 को अपनी आईपी पता है और पीयर की आईपी पता है, तो राउटर 4 क्या करेगा? अपने एंड पर दो हैश निकालेगा। आप सभी को पता है हैशिंग कैसे काम करता है, लोकल हैश, रिमोट हैश। तो राउटर 4 क्या करेगा? पहले अपनी आईपी उठाएगा, अब राउटर 4 जब हैश निकालेगा इस आईपी का, तो हैश यहाँ पर देखो इनपुट क्या था? सेम था, तो आउटपुट भी क्या होगा? सेम। इसका मतलब जो हैश आएगा वो सेम आएगा, ये वाला हैश सेम आएगा। इसके बाद ये क्या करेगा? दूसरी आईपी का हैश निकालेगा। इसके पास जो राउटर 4 पर पीयर का आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, पीयर का आईपी क्या है? 101.1.1.10। इसका हैश निकालेगा। इसका हैश भी क्या आएगा? ये वाला। अब अगर दोनों डिवाइसेस के पास जो हैश आता है, देखो यहाँ पर ये वाला हैश इससे मैच कर जाएगा, ये वाला हैश इससे मैच कर जाएगा। आप सभी को पता है अगर दोनों आईपी एड्रेसेस कहीं पर चेंज नहीं हो रहे, यहाँ पर सोर्स आईपी है 101.10, डेस्टिनेशन आईपी है 102.10 और राउटर 4 पर सोर्स आईपी है 102.10 और डेस्टिनेशन है 101.10, क्या कोई आईपी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे की आईपी पता लगाने के लिए क्या करते हैं? हैश निकालते हैं और हैश को एक्सचेंज करते हैं। अब कैसे एग्जैक्टली काम करता है, जब मैं बीच में नेट या पैड डिवाइस रखूंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। ये बस क्या करते हैं, दो हैश निकालते हैं और दोनों हैशेस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। राउटर 2 अपने हैश सेंड करेगा, राउटर 4 वेरीफाई करेगा, फिर राउटर 4 अपने हैश सेंड करेगा, राउटर 2 वेरीफाई करेगा। देख लेंगे कि भाई कौन सा आईपी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसको मतलब नेट के साथ बताता हूँ। इसी एग्जांपल को मान लेते हैं, अब मेरे पास क्या है? राउटर 2 और राउटर 4, लेकिन राउटर 2 का आईपी किसी नेट डिवाइस पर क्या हो रहा है? ट्रांसलेट। और यहाँ पर पब्लिक आईपी क्या है? वही पब्लिक आईपी हम सेम रख रहे हैं 101.1.10। और राउटर 2 का रियल आईपी क्या है? मान लेते हैं 3.1। और राउटर 4 का पब्लिक आईपी क्या है? 102.1.1.10। ठीक है, अब आप सभी को पता है मतलब अगर आप देखोगे तो राउटर 2 पर सोर्स आईपी क्या होगा? 3.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? पीयर का आईपी। राउटर 4 पर सोर्स आईपी क्या होगा? 102 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 101.10। तो आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है। लेकिन अब ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कैसे वेरीफाई करवाएंगे, कैसे पता लगाएंगे? हैश कैलकुलेट करके। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब राउटर 2 हैश निकालेगा अपनी सोर्स आईपी का और डेस्टिनेशन आईपी का, एक हैश निकलेगा 3.1 का, ये मान लेते हैं हैश ए, और दूसरा हैश निकलेगा किसका? 102.1.1.10, ये मान लेते हैं हैश बी। तो ये सेंड कर देगा राउटर 2, हैश सेंड करेगा कौन कौन से? हैश सेंड करेगा ए और बी। अब राउटर 4 क्या करेगा? अपने लोकली हैश कैलकुलेट करेगा। पहले तो हैश कैलकुलेट करेगा अपनी सोर्स आईपी का, यहाँ पर 102 का हैश क्या था? बी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? बी। तो जैसे ये हैश निकाला, इसको पता चल गया कि भाई जो मेरी आईपी खुद की आईपी है वही आईपी कहाँ कॉन्फ़िगर्ड है? सामने वाले डिवाइस पर। यहाँ पर भी 102 है और यहाँ पर भी पीयर का आईपी क्या है? 102। मतलब मेरा आईपी चेंज नहीं हो रहा। अब ये क्या करेगा? दूसरा हैश निकालेगा। राउटर 4 के पास पीयर का आईपी क्या है? 101। अब यहाँ पर हैश निकलेगा, वो हैश क्या आएगा? सी, क्योंकि जब यहाँ पर हैश निकला था तो 3.1 था, यहाँ पर हैश निकला तो 101 है।
आप सभी को पता है ऑब्वियसली क्या होगा, हैश डिफरेंट। हैश आया था ए लेकिन हैश निकला सी, इसका मतलब राउटर 4 को पता चल जाएगा कि भाई सामने वाले डिवाइस का आईपी चेंज हो रहा है। आईपी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, बीच में कोई नेट या पैड डिवाइस है। समझ में आया या नहीं आया? कैसे डिटेक्ट करना है, इनकैप्सुलेट करेंगे यूडीपी से ईएसपी को, ईएसपी को यूडीपी से इनकैप्सुलेट तभी करेंगे ना जब इन दोनों को पता चलेगा कि हाँ भाई बीच में कोई नेट डिवाइस है। नेट डिवाइस हो तो ही इनकैप्सुलेट करना, नहीं तो नहीं करना। अब पता लगाने के लिए क्या करते हैं, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो मैंने मतलब अपने तरीके से पढ़ाया था। पहले हमने सबसे पहले क्या किया डिस्कस कि हाँ भाई हमें अगर दो डिवाइसेस के बीच में नेट या पैड डिवाइस मिल जाए तो क्या करना है, मिल जाए तो यूडीपी ट्रैफिक से इनकैप्सुलेट कर देना है। अब मिला या नहीं मिला कैसे पता चलेगा, इसके लिए डिवाइसेस क्या करते हैं, हैश को एक्सचेंज करते हैं। डिटेक्शन के लिए क्या होता है, डिटेक्शन के लिए हैश एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब कॉन्सेप्ट इज डन। बट एक्चुअल में क्या होता है, मतलब अब टेक्निकल टर्म के साथ बता देता हूं पूरा का पूरा फ्लो। अब पढ़ाने के तरीके से पढ़ाता हूं, मतलब किताबी तरीके से। हाउ नेटली वर्क्स, देयर आर टू फेजेस इन नेटली, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में क्या होता है, डिवाइसेस टेल ईच अदर whether they support NetT or not। एंड फेज 2 में क्या होता है, डिवाइसेस एक्सचेंज हैश ऑफ सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। अब हैश के साथ पोर्ट होता है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन आईपी है। देख लेंगे अभी हम आरएफसी पढ़ेंगे ना, विद ईच अदर टू डिटेक्ट नेट डिवाइस। जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया वो कौन सा समझाया, फेज 2 का, कि नेट टी काम कैसे करता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन नेट टी के हमेशा कितने फेजेस मिलेंगे आपको, 2 फेजेस। देखो भाई अगर मान लो मेरे को दो डिवाइसेस के बीच में नेट टी मतलब वीपीएन बनाना है, तो ऐसा भी तो हो सकता है एक तरफ सिस्को का राउटर है और एक तरफ एचपी का राउटर है। हो सकता है सिस्को का राउटर नेट टी सपोर्ट करता हो, एचपी का राउटर नेट टी सपोर्ट ना करता हो। मतलब ये तो हैश सेंड कर देगा, ये हैश सेंड नहीं करेगा, तो फायदा क्या। तो इसलिए जब भी डिवाइसेस वीपीएन बनाते हैं, बनाने से पहले वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि भाई तुम नेट की सपोर्ट करते हो या नहीं। अगर दोनों बोलते हैं कि हाँ भाई मैं सपोर्ट करता हूं, तो ही फिर ये क्या करेंगे, हैश निकालेंगे, नहीं तो हैश निकालने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दो चीजें होती हैं, फेज 1 फेज 2। फेज 1 को क्या बोलते हैं हम, नेट की सपोर्ट। इसमें क्या करते हैं, डिवाइसेस एक्सचेंज ए हैश ऑफ RFC 3947, जो नेट टी के लिए RFC है। इफ नेट टी इज सपोर्टेड, अगर नेट टी सपोर्टेड है तो इस RFC का हैश एक्सचेंज करते हैं। मतलब अगर RFC का हैश है इसका मतलब क्या है, डिवाइस नेट टी को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे तो लिख के नहीं भेजेंगे कि अच्छा हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ नेट टी, बताने के लिए इंडिकेशन के लिए क्या होगा, हैश होगा RFC का। ठीक है, और फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 कहलाता है आपका नेट टी
डिटेक्शन। इसमें क्या होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखा था, डिवाइसेस एक्सचेंज हैश ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी। अब मैं आपको एक बार आरएफसी दिखा देता हूँ 3947, ज्यादा लंबी चौड़ी आरएफसी नहीं है। नेगोशिएशन ऑफ नेटी इन आईपी। सारी आरएफसी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेनली एक ही चीज दिखानी थी जो कि पहले से खुली हुई है। डिटेक्टिंग सपोर्ट ऑफ नेट ट्रेवर्सल। ये देखो, द नेट ट्रेवर्सल कैपेबिलिटी, मतलब भाई नेट की सपोर्टेड है या नहीं, इज डिटरमाइंड बाय एन एक्सचेंज ऑफ वेंडर आईडी पेलोड। मतलब अगर कोई एक्सचेंज होगा तो वो किसका एक्सचेंज होगा, वेंडर आईडी पेलोड का। और एक्सचेंज कब होता है, इन दी फर्स्ट टू मैसेजेस। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया, वो एक्चुअली हो गया ना, टाइम हो गया तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। नेट की सपोर्ट काम करता है आपका मेन मोड मैसेज 1 एंड मेन मोड मैसेज 2। इनिशिएटर बताएगा मेन मोड मैसेज 1 में, रेस्पॉन्डर बताएगा मेन मोड मैसेज 2 में। और नेट की डिटेक्शन काम करता है आपका मेन मोड मैसेज 3 में एंड मेन मोड मैसेज 4 में। रेस्पॉन्डर इनिशिएटर सेंड करेगा अपने हैश मैसेज 3 में, रेस्पॉन्डर सेंड करेगा अपने मैसेज 4 में। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है कि भाई पहले दो मैसेज के अंदर, किसके, फेज 1 के, वेंडर आईडी पेलोड जो है इस स्पेसिफिकेशन के लिए, नेट टी के लिए, मस्ट बी सेंट, मतलब होना ही चाहिए अगर नेट टी सपोर्टेड है, इफ इट इज सपोर्टेड फॉर नेट ट्रेवर्सल। और कंटेंट क्या होगा किसका, इस पेलोड का, वेंडर आईडी पेलोड का कंटेंट क्या होगा, MD5 हैश ऑफ विच RFC 3947, जो RFC हम पढ़ रहे हैं। ये जो पूरी RFC है इसका हैश होना चाहिए। एंड दी एग्जैक्ट कंटेंट आप सभी को पता है, अगर मैं एक इनपुट का हैश बार बार निकालूं तो हैश हमेशा क्या आता है, सेम। तो इसका हैश भी लिखा हुआ है, अगर नेट भी सपोर्टेड होता है तो हमेशा हैश यही आता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको मतलब मेरे पास पहले से कैप्चर पड़े हुए हैं, मतलब VPN के। तो मेन मोड मैसेज 1, मेन मोड मैसेज 2, मेन मोड मैसेज 3, मेन मोड मैसेज 4, मतलब जो मेरे पास कैप्चर है उसमें कोई VPN डिवाइस, सॉरी कोई नेट डिवाइस नहीं है बीच में। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हाँ पहले से होता है ये सारी चीजें। ये वही अपना नॉर्मल कैप्चर है जिसमें कि सोर्स IP 101 है, डेस्टिनेशन IP 102। ये है मेरा पहला पैकेट। पहला पैकेट अगर मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर देखो, आपको सभी को पता है मैसेज में मेन मोड मैसेज 1 होता है हैगल एक्सचेंज करने के लिए, उसके लिए पेलोड होता है सिक्योरिटी एसोसिएशन पेलोड। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, वेंडर आईडी पेलोड, किसका हैश है, 3947। अब अगर मैं इस पेलोड को ओपन करूंगा तो आपको वही हैश दिखेगा, 4A131C810, 4A131C810 70358455 70358555। इसका मतलब अगर ये पेलोड है, इसका मतलब डिवाइस हैश मतलब नेट की को सपोर्ट करता है। तो ये मैं किसने सेंड किया, इनिशिएटर ने मैसेज 1 में। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा मैसेज देखता हूं, दूसरे मैसेज के अंदर भी ये चीज होगी। दूसरे मैसेज के अंदर भी है हैश, इसका मतलब इनिशिएटर ने भी बता दिया, रेस्पॉन्डर ने भी बता दिया। इसका मतलब अब ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हैश को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब तीसरे मैसेज में इनिशिएटर अपना हैश सेंड करेगा। तीसरा मैसेज आप सभी को पता है किस लिए होता है, नंस के लिए और की एक्सचेंज के लिए। लेकिन साथ के साथ देखो क्या है, नेट डी,
दो हैश हैं, कोई सा एक हैश सोर्स आईपी का और कोई सा एक हैश डेस्टिनेशन आईपी का। अभी कौन सा हैश किसका है क्या फर्क पड़ता है, पहले से प्री डिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ पर है 4C241 और दूसरा हैश है B9038। अब ये जब ये दोनों हैश राउटर 4 के पास जाएंगे, राउटर 4 अगर अपने लोकल हैश कैलकुलेट करता है तो ये हैश और ये हैश अगर मैच कर गए, मतलब अगर ये हैश सोर्स है और ये हैश डेस्टिनेशन है, तो राउटर 4 पर जो हैश यहाँ पर सोर्स है वो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डेस्टिनेशन, और जो हैश यहाँ पर डेस्टिनेशन है वो क्या आना चाहिए, सोर्स। तो आप देख सकते हो। अब अगर मैं आपको मैसेज 4 दिखाऊं, तो देखो यहाँ पर उल्टा हो गया, B9083 4C2141, और यहाँ पर क्या था देखो उल्टा। ये मेरा नॉर्मल कैप्चर है जिसमें कि कोई VPN मतलब कोई नेट डिवाइस नहीं था। और नेट टी हमेशा काम करता है। नेट टी का काम क्या है, अगर नेट डिवाइस हो तो अपने आप क्या कर दो, सारा का सारा ट्रैफिक चेंज कर दो। किससे चेंज कर दो, यूडीपी से। अब मतलब क्लास खत्म कर रहे हैं हम, बस आगे मतलब कल भी कंटिन्यू करेंगे हम नेट टी। रुको पहले मैं अभी एक बार बता दूं। अभी हमने ये तो देख लिया कि नेट डिवाइस ना हो तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। इफ नेट और पैट device is found, then all the communication after message 4 is encapsulated by UDP port number 4500। मतलब मैसेज 5, मैसेज 6, क्विक मोड मैसेज 1, क्विक मोड मैसेज 2, क्विक मोड मैसेज 3 एंड उसके बाद ESP। ये सारा का सारा ट्रैफिक इनकैप्सुलेट होगा किससे, UDP पोर्ट नंबर 4500 से। अब वैसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मैं आपको साथ के साथ अभी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि नेट टी के लिए हमें कुछ करना तो है नहीं, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहता है। पैकेट कैप्चर करके आप देख लेना, मैं अभी आपको VPN बना के दिखा देता हूँ। चलो मैं कैप्चर करके भी दिखा देता हूँ, 5 मिनट का लगेगा बस टास्क। मैंने राउटर 1 और राउटर 3 को रिलोड कर लिया है, तो मेरे पास नोटपैड पे पहले से कॉन्फ़िगरेशन है, फटक से कर देते हैं। ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है राउटर 3 की, Ctrl+A Ctrl+C। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करो, 102। यहाँ पर पैकेट कैप्चर कर लो। कैसे करते हैं कैप्चर, कैप्चर चल जाए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चल गया कैप्चर। अब एक बार पिंग कर लो, 2 पिंग, और ये पिंग हो गया। डू शो क्रिप्टो सेशन, ये देखो यूडीपी पोर्ट नंबर 4500 अपने आप हो गया। जल्दी से इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि बस आपको दिखाना है। मैसेज 1 में वही नेट टी की RFC गई होगी, ये रही। अभी आप कम्युनिकेशन देख सकते हो किस पे है, 500 पे मैसेज 1 का। दूसरे मैसेज का भी वही पाएगा, तीसरे मैसेज दिखाता हूँ आपको, हैश ओपन करके दिखा देता हूँ दोनों। ये कौन सा मैसेज है, मैसेज 3, 43602 181 1A जो भी है,
मैसेज 4 ओपन करते हैं। पहली बात तो मैसेज 4 भी किस पे है, यूडीपी पर 500 पर। अब ये देखो यहाँ पर एक हैश है CD 815 और एक है 43460। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ 43460, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला हैश बदल गया, बदल रहा है ये वाला। इसका मतलब जैसे ही मतलब मैसेज 4 गया या फिर मैसेज 4 में रेस्पॉन्डर को पता चल गया कि भाई सामने वाले डिवाइस का आईपी बदल गया है। अब क्या होगा, मैसेज 5 से देखो कोई दिक्कत, मतलब अगर आप पैकेट देखोगे ना, पैकेट में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये देखो आइडेंटिटी मोड दिख रहा है, क्विक मोड दिख रहा है, फिर ESP दिख रहा है, सब कुछ वैसा का वैसा दिखेगा, लेकिन सारा का सारा कुछ किससे इनकैप्सुलेट हो रखा होगा, UDP 4500 से। मैसेज 5 है ये, UDP 4500 से क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन, और यहाँ पर बता भी रखा है इंडिकेशन। ऐसे अगर आप मैसेज ये देखोगे, ये भी 4500 से, क्विक मोड 4500 से, फिर आया ESP भी इनकैप्सुलेट हो रखा है UDP 4500 से। ठीक है, UDP बस क्या कर रहा है, इनकैप्सुलेशन, इनक्रिप्शन नहीं कर रहा। इनक्रिप्शन तो ये पहले से ही कर रहा है ना अपना। तो ठीक है, बस यहाँ पर हम खत्म करते हैं, बट हम कल दोबारा से नेट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने, किसी का सवाल था वो पूछ सकता है।